आज भारत में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र को लेकर के तरह तरह की आवाजें उठ रही हैं। अधिकतर लोग इसके पक्ष में हैं तो वहीं पर कुछ लोग इसके विपक्ष में भी है। पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि भारत पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जो कि अपनी सनातन परंपरा के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भारत की सनातन परंपरा इस संसार में सबसे प्राचीन है। इस बात के बहुत से साक्ष्य हैं कि भारत ही दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसकी संस्कृति दुनिया में सबसे पुरानी है। ऐसे में लेकर के एक बार फिर से भारत के अंदर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जोरों शोरों से की जा रही है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार भारत कैसे हिंदू राष्ट्र बन सकता है। नंबर 1 दोस्तों, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले जातीय द्वेष को खत्म करना होगा, क्योंकि आज जातीय द्वेष अपने आप में एक ज्वलंत मुद्दा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि कभी भी सनातनियों को एक नहीं होने देता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म में जात पात का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और यही वो चीज है जो कि हिंदुओं को कभी भी एकजुट नहीं होने देती। हालांकि इसके पीछे क्या सच्चाई है, इन सच्चाइयों को हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था और ऐसे ही वीडियोस हम लोग आने वाले दिनों में और भी लाने वाले हैं, जो जातियों में फैली हुई असमानता को दूर करके सबको एक समान लाना होगा। इसके लिए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी इन सभी के बीच में जो जातीय द्वेष है इसे पूरी तरह से खत्म करना होगा और इसके लिए लोगों के अंदर एक चेतना विकसित करनी होगी। लोगों को उनके धर्म ग्रंथों का ज्ञान कराना होगा। जब हम लोग ऐसा करने में सक्षम हो जाएंगे तब जातीय द्वेष अपने आप ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और वास्तव में भारत उसी दिन एक सच्चा सनातनीय राष्ट्र बन पाएगा। नंबर 2 धर्म के प्रति जागरूकता। दोस्तों, पूरी दुनिया में हिंदू धर्म ही एक सबसे प्राचीन धर्म है। ये धर्म अपने आप में इतना बड़ा और इतना ज्ञानवान है कि जिसकी कोई भी कल्पना नहीं है। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ मूल रूप से संस्कृत में लिखे हुए हैं और संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसे जान पाना काफी कठिन होता है। शायद इसी कारण से अधिकतर सनातनी अपने धर्म के बारे में नहीं जानते हैं। वो इस बात को नहीं जानते कि उनके धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, जिस कारण से कोई भी व्यक्ति उल्टी सीधी व्याख्या कर देता है और अधिकतर लोग उसी को सच मान लेते हैं। दोस्तों, अगर भारत को सचमुच एक हिंदू यानी कि सनातनीय राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले हमें लोगों के अंदर अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने की इच्छा को जागरूक करना होगा, क्योंकि जब लोग स्वयं से अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तब उन्हें उनका अर्थ जानने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास जाना नहीं होगा। और जब व्यक्ति अपने धर्म के बारे में स्वयं से जानता है एक्चुअली में, तभी वो अपने धर्म को अच्छे से फॉलो कर पाता है। नंबर 3 भाषीय असमानता। दोस्तों, जितनी असमानता जाति में देखने को मिलती है एक्चुअली में उतनी ही असमानता भारत के अंदर भाषा को लेकर भी देखने को मिलती है। हर राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं और हर राज्य को अपनी भाषा पर काफी स्वाभिमान है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि भाषा किसी भी व्यक्ति के मूल को दर्शाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो भाषीय असमानता भी हमारे धर्म में एक बहुत बड़ा रुकावट है, क्योंकि कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसमें अगर कश्मीर से कोई बात कही जाए तो वो कन्याकुमारी तक उसी रूप में पहुंचे। इसीलिए अगर भारत को पहले एक हिंदू राष्ट्र बनाना है तो भारत के अंदर संस्कृत भाषा को एक राष्ट्रीय भाषा बनाना होगा और इस भाषा का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार करना होगा, जिससे भारत का कोई भी व्यक्ति एक भाषा के द्वारा एक दूसरे से वार्तालाप कर सके। दोस्तों, आज भारत में ही बहुत से ऐसे राज्य हैं जो कि एक दूसरे की भाषा से पूरी तरह से अवगत नहीं है, जिस कारण से आपस में सांस्कृतिक मतभेद काफी देखने को मिलता है। इसीलिए अगर भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले भारत के अंदर एक भाषा का कॉन्सेप्ट लाना होगा और ये वो भाषा होनी चाहिए जिसे सभी व्यक्ति खुले मन से और बिना किसी द्वेष के स्वीकार कर सके।
नंबर 4, धर्म चर्चा। दोस्तों, प्राचीन भारत में आप लोगों ने देखा होगा कि धर्म चर्चाएं होती थी। वहां पर अगर कोई भी व्यक्ति किसी बात से मतभेद रखता था तब बहुत से विद्वान लोग एक दूसरे के साथ बैठ करके शास्त्रीय चर्चा करते थे और ये चर्चा खुले मंच पर की जाती थी, जहां पर नगर के लोग भी हुआ करते थे। जब नगर के लोग उन बातों से संतुष्ट हुआ करते थे तभी उस बात को सत्य माना जाता था। ठीक इसी प्रकार से अगर आज भी हमारे धर्म के अंदर बहुत से लोगों के अलग अलग मत है तो भी हमें उन सबको एक मंच पर ला करके खुले मंच पर चर्चा करनी चाहिए, जिससे उनके अंदर उठ रहे प्रश्नों का पूरी तरह से संतुष्टि पूर्वक जवाब दिया जा सके। दोस्तों, ऐसा करने से जिन लोगों के मन में भी सनातन या फिर हिंदू धर्म को लेकर के तरह तरह की अटकलें और बेकार की बातें हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और ऐसा करके हम लोग उन असंतुष्ट लोगों को भी अपनी ओर ला पाएंगे। एक्चुअली में जब हम लोग उन असंतुष्ट लोगों को अपनी ओर ला पाएंगे तभी हम लोग अपने अंदर फैली हुई विषमताओं को पूरी तरह से समाप्त कर पाएंगे और जब हम लोग ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे तब विश्वास मानिए हम लोग एक दिन फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर हो जाएंगे और भारत एक बार फिर से विश्व गुरु जरूर बन जाएगा। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसे संबंध होते हैं जिसमें हर देश को दूसरे देश के हितों के साथ साथ अपने देश के हितों की भी रक्षा करनी होती है। इस बात को आप सब लोग बहुत अच्छे जानते हैं कि भारत के ऊपर हमेशा से इस बात का दबाव बनाया जाता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। हालांकि ये बात अपने आप में पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आज दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें से अधिकतर देशों के अंदर राष्ट्रीय धर्म की स्थापना है, अर्थात वो देश किसी न किसी धर्म में अपना विश्वास मानते हैं और उनमें से ज्यादातर लोगों ने इस बात को अपने संविधान के अंदर संवैधानिक दर्जा दे रखा है। इसी कारण से अगर भारत आने वाले दिनों में खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित करता है तो दुनिया का कोई भी देश सीधे तौर पर भारत पर इस बात का दबाव या आरोप नहीं लगा सकता कि भारत ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है, क्योंकि एक्चुअली में अगर वो ऐसा करते हैं तो भारत भी पलट करके इस बात का जवाब दे सकता है कि आपने तो हमसे कई गुना पहले ही अपने देश को एक धर्म के रूप में स्थापित कर रखा है। इसी कारण से भारत के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव उतना नहीं होगा जितनी हमारे देश में इसकी चर्चा की जाती है। दोस्तों, हिंदू राष्ट्र को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं और आपके मन में किस प्रकार के प्रश्न हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके सुझावों को हम लोग पढ़ेंगे और एक्चुअली में उनमें से हमें जो भी सुझाव अच्छे लगेंगे हम लोग उन्हें अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। इसीलिए आप लोग अपने अनमोल विचारों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं।